क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे इस मानवीय जीवन का क्या अस्तित्व है? मेरे लिए इस मानव जीवन जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, उसका क्या महत्व है? क्या आपने कभी अपने आप को गहराइयों से जानने का, समझने का प्रयास किया है? आइए हम जीवन के इस सत्य को एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आप सतगुरु माता जी की कृपा से स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जो आज के विचार हैं वह प्रेरणादायक और जिनका एक मात्र उद्देश्य है आपके जीवन में आत्मिक सकारात्मक जीवन में आनंद हो। हमारे चैनल पर रोज शाम को 7 बजे वीडियो अपलोड होता है। आपसे विनती है आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन विचारों को अपने जीवन में ढालें। सत्संग जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, कंचनपुर के एक धनी व्यापारी के घर में रसोई में एक कबूतर ने घोंसला बना रखा था। किसी दिन एक लालची कौवा जो है वो उधर से आ निकला। वह मछली को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तब उसके मन में विचार आया कि मुझे इस रसोई में घुसना चाहिए, लेकिन कैसे घुसूं? ये सोचकर वह परेशान था। तभी उसकी नज़र वह कबूतरों के घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा कि मैं अगर कबूतरों से दोस्ती कर लूं तो शायद मेरी बात बन जाए। कबूतर जब दाना चुगने के लिए बाहर निकलता है तो कौवा उसके साथ साथ निकलता है। थोड़ी देर बाद कबूतर ने पीछे मुड़कर देखता तो देखा कि कौवा उसके पीछे पीछे। इस पर कबूतर ने कौवे से कहा, भाई तुम मेरे पीछे क्यों हो? इस पर कौवे ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इस पर कौवे से कबूतर ने कहा कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? हमारा और तुम्हारा भोजन भी तो अलग अलग है। मैं बीज खाता हूँ और तुम कीड़े। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, कौन सी बड़ी बात है? मेरे पास घर नहीं है, इसलिए हम साथ साथ तो रह ही सकते हैं ना, और साथ ही भोजन खोजने आया करेंगे, तुम अपना और मैं अपना। इस पर घर के मालिक ने देखा कि कबूतर के साथ एक कौवा भी है। उसने सोचा कि चलो कबूतर का मित्र होगा, इसलिए उसने उस बारे में अधिक नहीं सोचा। अगले दिन कबूतर खाना खोजने के लिए चलने लगा तो कौवे ने पेट दर्द का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस पर कबूतर अकेला ही चला गया, क्योंकि कौवे ने घर के मालिक को यह कहते हुए सुना था, नौकर को आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम मछली बना लेना। उधर कौवा नौकर के रसोई से बाहर निकलने का इंतजार ही कर रहा था कि उसके जाते ही कौवे ने थाली और झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। नौकर जब वापस आया तो कौवे को मछली खाते हुए देख गुस्से से भर गया और उसने कौवे को पकड़कर गर्दन मरोड़कर मार डाला। जब शाम में कबूतर वापस आया तो उसने कौवे की हालत देखी तो सारी बात समझ गया। इसलिए कहा गया है, दृष्ट प्रकृति के प्राणी को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है। इसलिए अगर हम किसी से दोस्ती करें तो उसको हम अच्छी से टटोलें, क्योंकि हो सकता है उसके मन में कुछ और हो और वह बाहर से दिखावा कुछ और करता हो। तो ये कहानी से हमें यही शिक्षा मिली। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बने। धन निरंकार जी।